आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स रिवाइज पे। आज हम क्लास 10th के लिए नरेशंस, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं इसके इंट्रोडक्शन दूंगा कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। इसमें आरवी और आरएस दो चीज़ें होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो किस प्रकार से होते हैं। तो देखो, इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है। दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, और ये जो दो सेंटेंस है वो कोमा और इनवर्टेड कोमा के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। या फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इधर वाले सेंटेंस को बोलते हैं आरवी, इधर वाले सेंटेंस को बोलते हैं आरएस। आरवी का मतलब होता है रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड वर्ब। और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दो सेंटेंस है, इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और बीच में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो बीच में होता है वो एक शब्द होता है, जो शब्द एक वर्ड होता है, ठीक है ना, जो एक वर्ब होती है, जो रिलेट करता है या तो प्रेजेंट टेंस को, या पास्ट टेंस को, या फिर फ्यूचर टेंस को। तीन टेंस को ये रिलेट करता है। या तो प्रेजेंट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट टेंस को रिलेट कर सकता है वो वर्ब, या पास्ट को कर सकता है, या फिर फ्यूचर को। अब प्रेजेंट टेंस को कौन रिलेट कर सकता है? जैसे कि से, ठीक है ना, से फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, ठीक है। या फिर सेज, ये किसको रिलेट कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट को भी यही रिलेट करते हैं। क्यों? आखिर ये प्रेजेंट टेंस को रिलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। इसके अलावा ये रिलेट करते हैं फ्यूचर टेंस को भी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है इंडेफिनिट के अंदर, प्लस विल और शेल आते हैं, ठीक है। तो अभी अपन हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे, अभी वर्ब की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो क्या, कौन से टेंस को रिलेट करेगा, कौन से टेंस को बताएगा? वो प्रेजेंट टेंस के या फिर फ्यूचर टेंस के बारे में बताएगा, ठीक है। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर है, मतलब कि सेज है, या फ्यूचर टेंस के अंदर, मतलब दोनों एक ही है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के अंदर है, तो सामने वाले सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर आरएस, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके अंदर टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होएगा। टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, टेंस विल नो चेंज, ठीक है ना, टेंस नहीं बदला जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो प्रोनाउंस होते हैं वो बदले जाएंगे। ये समझ में आ गया कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि सेज आ रहा है, तो सामने वाले रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन प्रोनाउन में बदलाव होएगा। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, अगर पूछेगा तो बहुत ही टफ वाले एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा। जो पूछते हैं वो कौन से टेंस से पूछते हैं? तो पूछते हैं पास्ट टेंस से, ठीक है ना। पास्ट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट, देखो अगर पूछेगा तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब किसको पता है? तो ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मतलब कि सेड टू आ जाता है साथ में, इसके सेड आ जाए या सेड टू आ जाए। समझ में आ रहा है? अगर ये यहां पे आ रहा है तो इसके अंदर सामने टेंस में चेंजेस होएगा, ठीक। अभी चेंजेस के बारे में बता दिया है मैंने, टेंस और प्रोनाउन दोनों में चेंजेस होएगा। इन दोनों सेंटेंस को, जो एक कोमा इनवर्टेड कोमा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अलग अलग हो रखे हैं, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक क्या चाहिए? कंजक्शन। एक क्या चाहिए? कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? तो वो डिपेंड करता है सेंटेंस, मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच के स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट होगा तो दैट आएगा, ठीक है। प्लीज से आया तो रिक्वेस्टेड आएगा, अगर कोई मना कर रहा है तो फॉरवर्ड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है तो वो अलग। तो ये इसके टाइप होते हैं अलग अलग, तो अपन टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे, इंपेरेटिव है या असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, किस प्रकार का है वो अपन देखेंगे। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देख लो, दो ही टाइप है। अगर प्रेजेंट फ्यूचर में आएगा तो चेंज नहीं होएगा टेंस में, प्रोनाउन में चेंज होगा। अगर पास्ट में आ रहा है तो फिर दोनों में चेंज होएगा, ठीक है। अब इसके आगे अपन नरेशन का पहला पॉइंट या पहला टाइप पढ़ेंगे।
तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जिसके द्वारा नरेशन को चेंज किया जाता है। जैसे अगर दिस आ गया इनडायरेक्ट के अंदर, तो मतलब डायरेक्ट के अंदर अगर डायरेक्ट में दिस आ गया तो उसको दैट में कन्वर्ट करेंगे, दीज आ गया तो दोज में करेंगे, हियर आ गया तो देयर में, जस्ट अगो आ गया तो नाउ में, टुडे आ गया तो दैट डे, टुनाइट आ गया तो दैट नाइट, यस्टरडे आ गया तो प्रीवियस डे, टुमारो आ गया तो द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये चेंजेस आपको याद करने पड़ेंगे और आपने याद कर रखे होंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल है जिसके कारण प्रोनाउन में चेंज करते हैं वो है सन अपॉन 123। एस मतलब सब्जेक्ट है जो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। फर्स्ट पर्सन क्या कौन है, तो फर्स्ट पर्सन ये है। ठीक है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, ये थर्ड। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो थर्ड पर्सन रहेगा ये है वो नो चेंज रहेगा। ठीक है, ये आपने याद कर लिया हुआ है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। मॉडल्स कैन कुड में बदलता है, मे माइट में, विल वुड में, और शेल शुड में, अगर क्वेश्चन में आए तो। अब टाइप्स में देखें तो जो पहला टाइप है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब जो आते हैं वो असर्टिव के टाइप्स होते हैं। उसमें से जो पहला है वो पॉजिटिव सेंटेंस वाला है। इसके अंदर क्या होता है, आरवी और आरएस वही सेम जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड कोमा के माध्यम से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि सेपरेट होते हैं और इनको जोड़ा जाता है कंजक्शन के माध्यम से। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग किसी भी नाउन या प्रोनाउन से हो रहा है, अब पढ़ने वाली बात है, ध्यान से देखना जरा। जब किसी सेंटेंस में मतलब कि किसी नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर उसकी स्टार्टिंग किसी नाउन या प्रोनाउन से हो रहा है, तो यहां पे जो सेड टू होगा उसको तो टोल्ड में बदल देंगे, जो सेज टू होगा उसको भी टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन अगर सेड हुआ तो उसको सेड में ही रहने देंगे, से होगा तो से में ही रहने देंगे। ये रूल तो आपको ध्यान होगा। करेक्टर क्या लगाएंगे, करेक्टर लगाएंगे दैट। ठीक है, उसके बाद टेंस में चेंज और सन अपॉन 123 का रूल लगाएंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा। माई फ्रेंड सेज टू मी, देखो सेज टू आ गया मतलब कि क्या हो गया, पास्ट का हो गया। सेज टू मी हिम, सेज टू हिम कोमा इनवर्टेड कोमा, यू आर नॉट अ वाइस मैन। तो इसका मैं जरा चेंज करता हूं, जैसे देखो माई फ्रेंड सब्जेक्ट है तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड लिख दो। ठीक है, सेज टू किसमें बदल देंगे, टोल्ड में। ठीक है, माई फ्रेंड टोल्ड हिम का हिम ही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, यू कौन सा पर्सन है, यू प्रोनाउन है, बिल्कुल। यू कौन सा पर्सन है, देखो सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। तो ये रहा यू और ये रहा हिम, तो इसके हिम के सामने अगर यू लाएंगे तो यू ही रहेगा, यू। आर इज एम आर, ये कौन सा है, ये प्रेजेंट की बात करें, इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो यू के साथ क्या आएगा, वोज वर में से वोज आए, यू वर, यू प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा, वर। यू वर नॉट अ वाइस मैन, और फुल स्टॉप। ठीक है, अगला देखो, मिस्टर पांडे सेड, अब देखो यहाँ पे सिर्फ सेड आया है, सेड टू नहीं आया। अगर सेड टू आता तो उसको टोल्ड में बदलते, क्योंकि सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा। सेड कोमा इनवर्टेड कोमा आई कैन बाय अ कार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मिस्टर पांडे सेड दैट, कोमा इनवर्टेड कोमा हटा के क्या लगाएंगे अपन, दैट। आई कौन सा पर्सन है, आई प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर पांडे। मिस्टर पांडे क्या होंगे, एक आदमी होंगे, एक लड़के होंगे, तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे अपन, ही। आई के सामने ही है तो ही लिख दो। ही कैन का क्या हो जाएगा, कुड, ही कुड बाय अ कार। ठीक है, ये पॉजिटिव के एग्जांपल्स है। ठीक है, जिसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, नाउन या प्रोनाउन से। अब देखते हैं नेगेटिव के कैसा होता है। हाँ, सेकंड टाइप है इसका नेगेटिव। ठीक है ना, असर्टिव भी पढ़ रहे हैं, असर्टिव में सेकंड क्या है, नेगेटिव। आरवी और वही आरएस कॉमा इनवर्टेड कॉमा से होते हैं। और क्योंकि ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव दोनों ही देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव तो कुछ खास आता है नहीं, इंट्रोगेटिव भी देखते हैं इसका सेकंड में। इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव। ठीक है, सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा सेंटेंस की स्टार्टिंग या तो हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर WH वर्ड से होती है। ठीक है, और एंड जो होता है वो क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। तो मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला बता रहा हूं। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी भी हेल्पिंग वर्ब से होती है तो यहां पे जो रहेगा सेड टू, ठीक है ना, सेड टू या सेज टू, वो किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। जो पॉजिटिव था उसके अंदर टोल में बदल रहा था, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क कर रहा है, ठीक है ना, तो उसमें किसमें बदलेंगे अपन, आस्क्ड में। जो यहाँ कनेक्टर लगाएंगे वो इफ या वेदर लगा सकते हैं, आप इफ ही लगाना। ठीक है, इफ लगाने के बाद जैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट रहेगा, तो जब आप इसको चेंज करोगे तो सब्जेक्ट को आगे ले आओगे और हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाओगे, इस हिसाब से आप इसको चेंज करोगे। ठीक है ना, ये तो किसका हो गया, हेल्पिंग वर्ब का हो गया। ठीक है, अब देखो WH वर्ड वाले में क्या करेंगे, सेम आस्क्ड लगाएंगे, कनेक्टर इफ नहीं लगाएंगे, बस कनेक्टर हटा देंगे, जो कनेक्टर रहेगा वो WH वर्ड ही रहेगा। ठीक है ना, कनेक्टर WH वर्ड रहेगा, WH वर्ड लगाने के बाद वही गोला घुमाना है अपने को, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को आगे लाना है और हेल्पिंग वर्ब को पीछे, और फिर चेंज करना है। ठीक है ना, आगे लाके फिर चेंज करना है, तो बस इसको आगे लेके आना है। ऐसे एग्जांपल कर रहा हूँ तो समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, शी सेड टू हरी, पहला एग्जांपल है, शी सेड टू हरी आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। अब ये सिंपल सा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कॉमा इनपुट कॉमा बंद। अब इसका आंसर करते हैं। जैसे स्टार्टिंग किससे हो रही है, आर से। आर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो इसे समझ में आ गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सी से टू किसे बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। देखो लिखा है हेल्पिंग वर्ब रहे तो आस्क में बदलना है। हरी कॉमा इनपुट कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। ठीक है, जैसे इफ लगाएंगे तो देखो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लाना है और सब्जेक्ट को आगे लाना है। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, हरी। हरी क्या है, एक लड़का, तो यू के सामने देखो हरी मतलब ही। आर, आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। इसको उधर लेके जाएंगे पास्ट में। देखो प्रेजेंट कहा जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है पास्ट में, तो प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाएंगे तो ही सिंगुलर है, वोज और वर में से क्या आएगा, वोज। ही वोज अ स्टूडेंट। ठीक है, ये टेंस में चेंज करना तो आपको आना ही चाहिए, ये तो नॉर्मल है। क्योंकि ये अगर ये तैयार है तभी आगे आप कर पाओगे, इसलिए मैंने सबसे पहले इधर लिख दिया है ताकि आप देख के भी कर सको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, he said to Sita, when will you go to your school tomorrow? He said to Sita, when will you go to your school tomorrow? क्वेश्चन मार्क और कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद। अब देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है इसकी, WH वर्ड, व्हेन। व्हेन में क्या आ रहा है, WH वर्ड होता है एक, तो सेड टू किस में बदलेगा, आस्क। तो ही आस्क्ड सीता। अब WH वर्ड वाले में क्या कहा था, कनेक्टर इफ नहीं लगेगा, WH वर्ड ही कनेक्टर लगेगा। व्हेन जैसे ही अपन लगाएंगे रूल तो सब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे और हेल्पिंग वर्ब पीछे लेके जाएंगे। अब चेंज करेंगे, अब यू आगे आ गया है तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, सीता, तो यू के सामने देखो सीता कौन है, सी। सीता एक लड़की है तो शी। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। शी वुड गो टू योवर। योवर भी एक प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। तो योवर ये रहा, ऑब्जेक्ट सीता है मतलब सी। ये योवर है और ये सीता, तो योवर के सामने सीता की लाइन में कौन है, हर। गो टू हर स्कूल। टुमारो किस में चेंज होगा, तो टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे।
ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो यस सर लिख देना एक बार कमेंट के अंदर। ये WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों के एग्जाम्पल मैंने आराम से करा दिए हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका अगला टाइप। तो फर्स्ट अपन ने पॉजिटिव सेंटेंस देख लिया, सेकंड इंट्रोगेटिव देख लिया, और थर्ड क्या है, थर्ड है अपना इंपरेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले में नाउन प्रोनाउन से शुरू हो रहा था, जिसके अंदर अपन ने कनेक्टर दैट लगाया था, सेड टू को टोल में बदला था। इंट्रोगेटिव के अंदर कनेक्टर अपन ने WH वर्ड भी लगाया और इसके अलावा इफ भी लगाया, और जो सेड टू या सेज टू था उसको अपन ने आस्क में बदला। अब अगला क्या है, इंपरेटिव। तो इंपरेटिव में चार तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूछ सकता है, डू नॉट से पूछ सकता है, प्लीज से पूछ सकता है, और लेट से पूछ सकता है। तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट और प्लीज वाला है, तो अपन ये तीनों करेंगे। अब इसमें जो सेड टू है या सेज टू है उसको किस में बदलेंगे, टोल्ड में, आस्क में, किस में बदलेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें आरएस के अंदर क्या बोला गया है। आरएस मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या बोला गया है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे। अगर मान लो सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, द डॉक्टर सेड टू मी टेक लाइट फूड, FOOD। ठीक है, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझे कहा, टेक लाइट फूड, हल्का खाना खाओ। ठीक है ना। अब टेक क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो क्या करना है, द डॉक्टर। अब डॉक्टर ने मुझे क्या किया है, एडवाइस दिया है, ऑर्डर दिया है, क्या दिया है। तो जब भी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ और वो एडवाइस दे रहा है तो आपको लिखना है एडवाइज्ड मी, कनेक्टर लगाना है यहाँ पे टू। ठीक है, एडवाइज मी टू, और उसके बाद सेम सेंटेंस पूरा, टेक लाइट फूड। अगर प्रोनाउन है तो चेंज करना है, टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होएगा। जैसे अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द कैप्टन said to soldiers comma inverted comma, attack the enemy in the morning, attack on the enemy in the morning। ठीक है, कॉमा कॉमा बंद। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, अटैक। अटैक मतलब आक्रमण, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो क्या करना है, तो अब इसके अंदर कैप्टन क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, एडवाइस थोड़ी कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा है कि सुबह उठेंगे और अपन एनिमी पे या दुश्मन पे क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है द कैप्टन ऑर्डर्ड सोल्जर्स टू, कनेक्टर क्या लगाएंगे, टू, अटैक, उसके बाद सेम ही, अटैक ऑन द एनिमी इन द मॉर्निंग। तो समझ में आ गया आपको कि भाई कनेक्टर के यहाँ पे सेड टू या सेज टू को किसमें कन्वर्ट करना है, वो आरएस पे डिपेंड रहेगा कि वो एडवाइस दे रहा है, अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने एडवाइस और ऑर्डर का तो बता दिया है, और जो कनेक्टर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, टू। टेंस में बदलाव नहीं होगा, जो सेंटेंस जैसा है उसको वैसा ही लिखना है। अब अपन पढ़ेंगे डू नोट वाले से होती है तो क्या, किस प्रकार से बदलाव किए जाते हैं, अब उसके बारे में देखेंगे। तो वही सेम है इसका कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग कॉमा इंक्लूड कॉमा डू नॉट से हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, डू नॉट से हो रही है, तो करेक्टर तो वही टू लगेगा। ठीक है, और ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई उसके अंदर क्या कर रहा है। नहीं, डू नॉट का मतलब होता है मना करना। ठीक है ना, डू नॉट का मतलब क्या होता है, मना करना। तो मना करने के लिए यहां पे आएगा फॉरबिड।
क्या आएगा, फॉरवर्ड। इसमें डू नॉट में सिर्फ क्या आएगा, फॉरवर्ड। जैसे एग्जांपल से आप समझोगे, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रखा है तुम्हारे, मदर said to him, do not play in the sun, कॉमा कॉमा बंद। ठीक है, स्टार्टिंग किससे हुई, डू नॉट से। तो मम्मी मना कर रही है, तो मना करने के लिए मैंने क्या बता दिया, जब भी डू नॉट आए तो उसमें क्या लगाना है, फॉरवर्ड। मना कर रहा है वो, तो यहां लिखना है मदर फॉरवर्ड हिम, कनेक्टर क्या लगाना है, टू डू नॉट। अब देखो फॉरवर्ड से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, और डू नॉट से भी क्या पता चल रहा था कि मना कर रहा है, तो डू नॉट को यहां से हटा देना है। फॉरवर्ड हिम टू प्ले इन द सन। ठीक है ना, समझ में आया। डू नॉट हटा दिया जाएगा, और क्योंकि फॉरवर्ड लिख दिया गया इसलिए डू नॉट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसके। टीचर said to students, do not make a noise, कॉमा डॉट कॉमा बंद और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आया, क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप भी आएगा भाई। ठीक है, इंट्रोगेटिव तो है नहीं। तो अब देखो, डू नॉट मेक अ नॉइज, टीचर क्या कह रहा है स्टूडेंट्स को कि बात मत करो, तो यहां लिखना है टीचर फॉरवर्ड स्टूडेंट। अब डू नॉट हटा देंगे, उससे पहले क्या कनेक्टर लगाएंगे, कनेक्टर क्या लगेगा, टू। इंपरेटिव में सब में कनेक्टर टू ही लगेगा भाई, टू मेक अ नॉइज। ठीक है, इसका ही मतलब वही है, टीचर कह रहा है कि क्लास में आवाज मत करो। ठीक है, फॉरवर्ड लगाना है और डू नॉट को हटाना है। ठीक, अब इसमें अपन पढ़ेंगे प्लीज के बारे में, प्लीज वाले सेंटेंस के बारे में। इसके बाद ये जो इंपेरेटिव का जो सेक्शन होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखो, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से हो, ठीक है ना, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो, प्लीज या काइंडली से, मैं बस प्लीज ही लिख रहा हूं, काइंडली भी आ सकता है। प्लीज या काइंडली से हो तो जो कनेक्टर है वो तो टू ही लगेगा। ठीक है, और यहां पे लगेगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज या काइंडली के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। और टेंस में कोई बदलाव नहीं है, प्रोनाउन में सिर्फ बदलाव होएगा। एग्जाम्पल, he said please help me in my work। ठीक है, ये तो इजी सा है। he said उसने कहा, तो लिख दो he said, कॉमन बेटे को मारा क्या लगाएंगे, टू। मतलब कि दोनों सेंटेंस को कौन से कंजक्शन से जोड़ेंगे, कौन से कनेक्टर से जोड़ेंगे, टू से। प्लीज, अरे सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड कनेक्टर लगाया टू, हेल्प मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। देखो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट कौन है, ही। ये रहा मी, और ये कौन है, ही। तो मी के सामने कौन आ जाएगा, हिम, तो यहां हिम आ जाएगा, हेल्प हिम इन। अब माई आ गया। ठीक है, माई कौन सा पर्सन है, वही फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन है, ही। तो ये रहा ही, तो माई के सामने कौन है, हिज, इन हिज वर्क। ठीक है, जिसको चेंज करना है उसको जगह से नहीं लाना है, जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना है उसको लेके आना है। समझ में आ गया, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम इन हिज वर्क। ठीक है ना,
तो अगला टाइप है अपना ऑप्टेटिव। ठीक है, इसमें जो देख लो आरवी और आरएस के अंदर चेंजेस देख लो। इसके अंदर पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है, तो इसके स्टार्टिंग में हमेशा क्या आता है, मे आता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जिसको पता होगा कि मे का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो मे का यूज विश के लिए होता है, कर्ज के लिए होता है, इच्छा के लिए होता है, इसके अलावा किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो वहां पे होता है। तो वो अगर सेंटेंस इस प्रकार के हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। मे से स्टार्ट होएगा और खत्म कहाँ पे होएगा, खत्म कौन से साइन से होगा, तो वो होगा एक्सक्लामेटिव मार्क के जो होता है उससे होगा, और इन्वर्टेड कॉमा 1। ठीक है, अब आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो आरएस है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके अंदर जो सेंटेंस है वो कर्ज दे रहा है, प्रे कर रहा है, विश दे रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पे, he said to me comma inverted comma may God bless you। तो ये क्या कर रहा है कि मैं कामना करता हूं कि भगवान तुझे क्या दे, आशीर्वाद दे, या तेरा ध्यान रखे, तेरा भला करे। ठीक है, तो ये प्रार्थना कर रहा है ना। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा प्रेड। ठीक है ना। सेड टू क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्रेड। जैसे मैं यहाँ इसको चेंज करता हूं तो ही प्रेड, PRAYED, ही प्रेड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्या लगाएंगे, तो इसमें कॉमा इनवर्टेड कॉमा शायद दैट लगाते हैं, बिल्कुल। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जे क्या लगाते हैं, कनेक्टर में क्या लगाते हैं, दैट। ही प्रेड मी दैट, उसके बाद सेम सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू, फुल स्टॉप। समझ में आ गया। अगला जैसे he said to me may you live long। ठीक है, कि मैं कामना करता हूं या मैं विश करता हूं तुझे। ठीक है ना, विश कर रहा है, ये विश ही तो कर रहा है ना, या हैप्पी बर्थडे बोलते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग का मतलब उसे विश दे रहे हैं अपन। ठीक है, मुबारक दे रहे हैं, ऐसे कुछ करते हैं ना, वही वाली बात। तो इसका होएगा he wished, WHISED, wished me that may। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मी मतलब मी क्या है, मी, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है यू को। ये रहा यू और ये रहा मी, तो ये क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, अच्छा ये रहा यू और ये रहा मी, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो मे आई लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। आगे समझ में। ये अपना लास्ट टॉपिक था या लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा एक शॉर्ट्स बनाऊंगा जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर में जो मतलब 2022 और 2023 के अंदर जो क्लास 10th के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, दो पिछले साल के और उससे पिछले साल के 2-4 क्वेश्चन, वो मैं शॉर्ट्स के अंदर डाल दूंगा, आप देख लेना। ये अगर आपने इसके रूल्स अच्छे तरीके से याद कर रखा है, सन अपन 123 अच्छे समझ रखा है, तो कोई समस्या नहीं होगी। टेंस का टेबल थोड़ा ढंग से देख लेना कि प्रेजेंट वाले सारे टेंस नीचे आते हैं, बट पास्ट इंडेफिनेट कहा जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस कहा जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होता, और ना ही पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। ये टेंस की टेबल थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा होगा आपको, कट रहा होगा। बाकी मॉडल्स में क्या चेंज होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे चेंज आपको पता होने चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट सन अपॉन 123, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, उसकी तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डाल दूंगा। धन्यवाद।